नमस्कार साथियों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल को ठीक कैसे करें। सबसे पहले ये है कि सर्वाइकल होता क्यों है, उसका रीज़न क्या है। तो जो आजकल आधुनिक जीवन शैली है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, कंपटीशन इतना है, हमारा एक तो वर्क ऐसा स्टैंडिंग का ही हो गया, बैठे बैठे करते रहते हैं। तो उसके लिए है आप चेयर पर बैठ के भी उस वर्कआउट को कर सकते हो। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले करना क्या है, सबसे असरदार एक्सरसाइज है नेक को सिर्फ पीछे की तरफ मूव करना है, फिर सामने की तरफ श्वास भरते हुए पीछे, फिर श्वास भरते हुए आगे। इसके 10-10 के 2 रैप कर सकते हो आप। फिर उसके बाद जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करना, वरना कर सकते हो। अपने कान को अपने शोल्डर पर टच करना है। इसके भी सेम वैसे ही 10-10 के 2 रैप कर सकते हो। और जो तीसरी एक्सरसाइज अपनी वो भी नेक की है, सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल नेक का, गर्दन का। और जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसको अवॉइड करना है इन 2 एक्सरसाइज को। ये तो कर सकते हो आप कान में साइड में जो पेन वगैरह हो तो उसको अवॉइड करना इस एक्सरसाइज को। फिर जो अपनी 4th एक्सरसाइज है वो है दोनों हाथों को अपने शोल्डर के ऊपर रखेंगे और यहाँ से रोटेट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों एल्बो को साथ में लाएंगे और श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे। श्वास छोड़ देंगे, दोनों एल्बो को मिलाएंगे और श्वास भरते हुए एल्बो को फैलाएंगे और श्वास छोड़ते ऐसे। ये तो होगी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से सेम एक्सरसाइज को एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसके भी 10-10 के 2 रैप कर सकते हो, 2 रैप क्लॉकवाइज और 2 रैप एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद जिस किसी को ज़्यादा पेन हो तो उस एक्सरसाइज को अवॉइड करना, वरना कर सकते हो। करना क्या, दोनों हाथों का ना अपने एल्बो को स्ट्रेट रखना और दोनों हाथों से जितना बड़ा सर्कल बना सकते हो उतना बड़ा सर्कल बनाना है। क्लॉकवाइज 10-10 के 2 रैप और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 10-10 के 2 रैप। धीरे धीरे, कंधे में झटका ना आए, इस बात का ध्यान रखना। कई बार ये होता है किसी को सर्वाइकल वगैरह की ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो उसका यहाँ से पेन यहाँ से होता हुआ हाथ की तरफ आ जाएगा, तो उसको इस एक्सरसाइज को रहने देना। जिसको सीरियस कंडीशन है उसको ऐसे कर लेना, हाथों को बेंड करके। और सिंपल धीरे धीरे भी कर सकते हो। जिसकी नॉर्मल कंडीशन है उसके लिए एक हाथ को इधर अपने शोल्डर पर रखना है और एक हाथ से रोटेट करना है, जिसको ज़्यादा पेन वगैरह हो चांस है। फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये एक्सरसाइज भी हम धीरे धीरे दे सकते हैं, जितना धीरे से हो सकता है उतना धीरे से कोशिश करना है। अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को इधर रखेंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। कोशिश करना है अपने हाथ ना तो ज़्यादा नीचे हो ना ज़्यादा ऊपर हो, ऐसे। अपने हाथ होंगे शोल्डर के इक्वल, जितने अपने शोल्डर है उसके इक्वल। हाथों को फैलाना है और नेक को ऊपर की तरफ देखना है। फिर यहाँ पर वापस आ जाना है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इसके भी 10-10 के 2 रैप कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल लगेगी। करना क्या, दोनों हाथों को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से श्वास छोड़ते हुए दोनों एल्बो को मिलाएंगे, ऊपर उठाएंगे एल्बो को, अपने दोनों हाथों को एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे। फिर यहाँ से जितना बड़ा सर्कल बना सकते उतना बड़ा सर्कल बनाना है और दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है। फिर यहाँ से दोनों हाथों को मिलाएंगे, नीचे से मिलाते हुए अपने एल्बो को मिलाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे ऐसे। इसके भी 10-10 के हम 2 रैप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग है, वो एक हाथ को इधर रखेंगे और यहाँ से ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करना, वरना हम कर सकते हैं। तो ये हमारी 6 से 7 एक्सरसाइज हुई है सर्वाइकल रीजन की। इसको आप कंटिन्यू करना है, 2 टाइम करना, मॉर्निंग में और इवनिंग में। हम डॉक्टर की दवाई तो 3-3 टाइम खा लेते हैं, लेकिन हमारे से एक्सरसाइज 2 टाइम भी नहीं होते। तो कोशिश करना अपने आप को फिट रखना है, तो कम से कम 2 टाइम, ज़्यादा ना तो 1 घंटा तो अपने शरीर को दो, क्योंकि मरते टाइम तक अपने को इसी शरीर में रहना है। और फिर जो दूसरी चीज़ है, अपने खान पान को बेहतर करो और हो सके तो स्ट्रेस वगैरह कम लो और नींद को प्रॉपर लो, क्योंकि आधी दवाई अपनी नींद है। जब हमारी नींद पूरी हो जाएगी तो ये सोच लो 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नमस्कार साथियों।